और थोड़ी देर पहले हमने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जो मैदान में उतरे हैं सुब्रत पाठक, उनसे खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहा है अपनी दावेदारी को लेकर सुब्रत पाठक का। नमस्कार, स्वागत है आपके न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग सीटों में से एक बन चुका कन्नौज, क्योंकि यहां पर काफी ना नुकुर के बाद आखिरकार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। और उनके सामने बीजेपी ने जिस चेहरे पर फिर से भरोसा जताया है वो दरअसल बीजेपी के लिए मिस्टर भरोसेमंद साबित हो चुके हैं, क्योंकि 2019 में कन्नौज में समाजवादी पार्टी का किला इन्हीं के माध्यम से बीजेपी ढहाने में कामयाब रही थी। कमल यहां पर खिलाया था। भले 2009 हारे हों, भले 2014 हारे, लेकिन 19 में ये जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की जब डिंपल यादव उनके सामने थी। लेकिन एक बार फिर उन पर भरोसा जब पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है उनके सामने, तो मेरे साथ सुब्रत पाठक जी वर्तमान में सांसद भी हैं, कन्नौज से ही जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सुब्रत पाठक जी। और पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या 2024 में आपके भी भरोसे का, क्योंकि पार्टी आपको मिस्टर भरोसेमंद कहती है, आपके भी भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान है क्या? नहीं, देखो, एक स्वाभाविक है। देखिए, भरोसा तो है बिल्कुल हमें हमारी कन्नौज की महान जनता के ऊपर, और चूंकि हमने उनके बीच में हम लोग रहे हैं, हमने काम किया है और हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जो काम किए हैं वो आज काम जमीन के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कन्नौज की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगता है क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ा समाजवादी पार्टी को और आखिरकार अखिलेश यादव माने, और वो भी इस सीट से लड़ रहे हैं। इसका मतलब उनको पता है कि यहाँ पर क्या है उनके लिए समीकरण। नहीं, देखो, स्वाभाविक है ना कि जब उन्होंने तेज प्रताप को टिकट दिया और फिर तेज प्रताप का टिकट वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? वो समझ गए ना कि तेज प्रताप हरा ही नहीं सकते कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी को। हराना तो छोड़ो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में भी नहीं आ सकते। हमने इनको पहले ही कहा था कि जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश जी, अगर यहाँ लड़ाई चाहिए वास्तव में, क्योंकि हम कन्नौज की मिट्टी के लोग जरा दूसरे टाइप के होते हैं। हम लोग कभी ईदड़ का शिकार नहीं करते, लेकिन शेर का शिकार दौड़ा के करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वाभाविक है कि हमने कहा था कि लड़ाई बराबर वाली होनी चाहिए और लड़ाई जरा मजबूत होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि अखिलेश जी के आने से लड़ाई रोचक होगी। अखिलेश यादव जी जब कन्नौज से 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो उस समय बूथ का एजेंट भी था, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने उसका कुछ बूथ को लेकर कुछ उसकी कहा सुनी हुई थी। तो वहीं के ऊपर इन्होंने आदेश दिया था कि इसका सर काट के लाना, इसका सर चाहिए मुझको। तो इन सबका जवाब तो वो दे ही रहे हैं इस बार पीडीए के जरिए, और इससे बढ़ चढ़ कर क्या कह सकते हैं? नहीं, तो कुल मिलाकर उस नीरज मिश्रा का सर कटकर गया था। बता दो, उसकी सरकटी लाश मिली थी। ये कहते हैं उसका बक्से में सर रख कर गया, और उसके बाद में आज तक वो सर मिला नहीं है। यादव जी आएंगे तो हम लोग उनसे नीरज का सर भी मांगेंगे। और साथ ही साथ एक हमारे इस प्रकार से कितनी ही घटनाएं हैं। अभी अरुण कुशवाहा एक हमारे प्रधान। नहीं सुब्रत जी, ये तो मेरा सवाल है, ऐसे मुद्दों की जरूरत विपक्ष के खिलाफ चुनाव में ही उठाने की क्यों पड़ती है? अगर आप भी उठा रहे हैं चुनाव में, अब तक सुप्त अवस्था में अगर ये इतने बड़े मसले थे तो बीजेपी क्यों थी? ये चुनाव में याद दिलाने की जरूरत आप लोग को क्यों पड़ती है? क्या ये कमजोरी की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, स्वाभाविक है ना कि ये मुद्दे चुनाव में ही उठाए जाते हैं मैडम। मुद्दे चुनाव में, चुनाव होते ही मुद्दे उठाने के लिए। चुनावी मुद्दे आम जनता, चुनावी मुद्दे तो आम जनता से जुड़े होते हैं। चुनावी मुद्दे तो उनके विकास के होते हैं। महंगाई और बेरोजगारी, ये सबसे बड़े मुद्दे। देखिए, महंगाई को जिस प्रकार से कंट्रोल मोदी जी ने रखा है, आज तक कोई इस प्रकार से रख नहीं पाया। कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, यदि उसकी तुलना करो तो आधे से भी कम महंगाई की दर बढ़ी है। और तो इस प्रकार से, और स्वाभाविक है, देखो, जब अगर महंगाई को रोकना है तो मुझे लगता है कि जिनको संरक्षण कांग्रेस दे रही है, जो 12-12, 14-14 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, उनके खाने की भी चिंता मोदी जी करें। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल है आजकल, उसमें एक महिला जिसके 18 बच्चे हैं कह रही बहुत महंगाई है, 18 बच्चे हैं, मोदी जी खाने को दें। बच्चे तुम पैदा करो, खाने को मोदी जी दें। तो कुल मिलाकर अब ऐसी ही तो बातें जब सुब्रत जी आप करते हैं तो फिर ये धार्मिक ध्रुवीकरण
इसलिए तो आप लोगों नहीं, पर नहीं, आरोप ये लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, आपके- मैं आपको एक आपने ये कहा भी ना कि अखिलेश की सांप्रदायिक राजनीति हम खत्म कर देंगे, ये आप ही का तो बयान है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो सांप्रदायिक राजनीति की बू यहां से नहीं आती। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव आतंकियों के समर्थक हैं। अखिलेश यादव गुंडों के सरपरस्त हैं। अखिलेश यादव माफियाओं को पैदा करते हैं। और तभी तो मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं। क्यों मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव गए? अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी के घर जाने की जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्योंकि आप कन्नौज से एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, और इसमें आपके लिए अलर्ट भी है, उनका स्टेटमेंट मैं कोट करती हूं जो उन्होंने कहा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। एक मायने इसके ये भी हुए, रिकॉर्ड मतों से वो आपको शिकस्त देने की तैयारी में। आज मेरा नामांकन था, नामांकन की जनसभा थी। उस जनसभा में हमने कहा था कि अखिलेश जी ने शायद कहीं पोस्ट किया है कि क्रांति, तो अखिलेश जी को जानकारी नहीं है कि अखिलेश जी, आपको शायद नेताजी ने बताया नहीं होगा, आपके पिताजी ने अगर बताया होगा तो आपको समझ में आता होगा। क्रांति ट्विटर पे नहीं आती है, क्रांति जमीन पर आती है। आज क्रांति दिखाई पड़ी कन्नौज में। क्रांति क्या होती है कन्नौज में दिख गई। अखिलेश जी क्रांति है कि अखिलेश यादव को चुनाव हराएगा कन्नौज, ये कन्नौज की क्रांति है, दिखाई पड़ेगी। चलिए, दावों में और हकीकत में कितनी बड़ी खाई है या क्या होता है, 4 जून को पता लग ही जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, नमस्कार।